हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि आज जो है इलेक्ट्रीशियन का जो है अगला वीडियो है, ठीक है। दस्त औजार। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं जो आप लोगों के लिए, अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप ITI कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अगर आप किसी टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल से अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं और टेक्निकल जैसे लोको पायलट और बहुत सारे जो है मेट्रो के UPPCL जो है जो चीज़ का आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को आपको टेक्निकल से आपको रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। दिया हुआ है कि विद्युत के लिए देखिए औजार ही जो होता है, ध्यान रखिएगा कि विद्युत का जो होता है दस्त औजार, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको औजार नहीं रहेगा तो आप नहीं कार्य कर सकते हैं। ये तो बात जो है, क्या होता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई औजार का प्रयोग तो करना पड़ता है। आप हाथ से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको वहाँ झटका लग सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि इंसुलेटेड औजार जो भी विद्युत कार्य में, विद्युत से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें अधिकांश 100% आपका इंसुलेशन जो है उसका जो है होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन जो है होना चाहिए। इंसुलेटेड औजार का ही प्रयोग आपको करना है हर हाल में। हम चलते हैं दिया हुआ विद्युत कार्य के लिए दस्त औजार का महत्व क्या है। महत्व, अगर आप कहीं भी जाइएगा तो आपको जब तक औजार नहीं रहेगा तब तक आप कहीं तो काम कर नहीं सकते हैं। वो आपका एक तरह से हाथ पाँव है, एक तरह से औजार। ये दिमाग में रखिएगा कि आपका दस्त औजार जो है आपका हाथ पाँव है, वही आपको कार्य को आगे की ओर बढ़ा सकता है। नहीं तो आप हाथ से कितना कीजिएगा, हाथ से तो होइबे नहीं करेगा, क्योंकि आपको वहाँ झटका लग सकता है। बिजली पर चलते, बिजली पर जो चल रहा है बिजली, उस पर आप कैसे कार्य करेंगे। उसे आपको क्या होगा कि हमें चाहिए दस्त औजार की ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, विद्युत कार्य के लिए कौन कौन से दस्त औजार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मैक्सिमम विद्युत कार्य के पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो फर्स्ट बात कि टूल बैग होना चाहिए। टूल बैग फर्स्ट में होना चाहिए कि टूल आप रखने वाले बैग को एक रखिए। बैग के अंदर जो है आप बहुत सा स्क्रू ड्राइवर, थिन स्क्रू ड्राइवर और नियॉन टेस्टर और कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर और छीजल, इन सब चीज़ों को आपको रखना होता है। सब इंसुलेटेड औजार होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। मैलेट होना चाहिए, बॉल पिन, हैमर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए क्योंकि आपके पास वही सब हाथ पाँव हैं आपके कि आप कहीं भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप मटेरियल जो है आप टूल्स ले जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कार्य जो है आसानी से कुशलतापूर्वक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है कि पेचकस, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, हथौड़ा, चाहे बॉल पिन, हैमर, मैलेट, चाकू, इलेक्ट्रीशियन नाइफ उसको बोलते हैं, ठीक है। स्केल, स्टील रूल, सोल्डिंग आयरन, नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी जानते हैं कि नियॉन टेस्टर से आप क्या करते हैं कि नियॉन टेस्टर से आप फेज और न्यूट्रल को चेक करते हैं कि फेज किस में आ रहा है, न्यूट्रल में को हम चेक करते हैं कि फेज किस में आ रहा है, न्यूट्रल किस में आ रहा है। 2 तार हो, 3 फेज हो, सिंगल फेज हो। एक बात ध्यान रखिए कि वो जो होता है नियॉन टेस्टर होता है, उससे हम 500 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम नियॉन टेस्टर से मैक्सिमम 500 वोल्ट तक जो है धारा को, जो है विद्युत धारा को हम चेक कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हम। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग की औजार को कहाँ कहाँ यूज करना है उसके बारे में जानेंगे। स्क्रू ड्राइवर जो होता है 8 सेमी बीट वाला होना चाहिए। 8 mm जो होता है 8 सेमी बीट वाला होना चाहिए। उसका जो होता है 8 से 15 सेमी बीट वाला चाहिए, ठीक है। तो आपका जो होना चाहिए 8 से जो होता है थिन स्क्रू ड्राइवर और एक जो होता है स्क्रू ड्राइवर। तो इसको ध्यान में रखना है कि दोनों जो स्क्रू ड्राइवर है हमें क्या करना है कि उसका प्रयोग जो है 8 सेमी दिया हुआ है और दिया हुआ है 15 सेमी, ठीक है। वो भी क्या होना चाहिए कि वो भी जो है आपको ये जो उपलब्ध होता है प्लस और माइनस में होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्क्रू ड्राइवर जो होता है हम प्लस और माइनस में भी उपलब्ध होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
और ये भी देखें कि उसमें जो रबर लगा रहता है उसमें लगा होना चाहिए। अगर चलते पीरियड में अगर आप काम करते हैं तो उसमें रबर एक लगा रहता है, पीला सा देखिएगा, अगर आपके पास होगा पीला सा, चाहे किसी कलर का पीला सा जो होता है, छड़ पे जो होता है उसके बीट पर जो लगा होता है तो वो होना जरूरी होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है 20 सेमी आकार का होना चाहिए और भी इंसुलेटेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन प्लायर हो, इसको हम बोल सकते हैं इंसुलेटेड प्लायर भी बोलते हैं, ठीक है, और इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कॉम्बिनेशन प्लायर को हम इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर भी बोलते हैं और इंसुलेटेड प्लायर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और साइड कटिंग प्लायर जो होता है 15 सेंटीमीटर आकार वाला होना चाहिए, वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि साइड कटिंग प्लायर को हम बोल सकते हैं इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम उसको भी बोल सकते हैं इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर या इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है पोकर क्या होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर बीट वाला होना चाहिए। पोकर जो होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसका प्रयोग हम करते हैं जैसे लकड़ी में छिद्र करना हो, ठीक है। और जिमलेट जो होता है 3, 6, 12 mm वाले व्यास वाले जिमलेट की आवश्यकता होती है। जिमलेट क्या होता है, ड्रिल जैसे करते हैं तो लकड़ी में हम एक पार से इस पार से उस पार जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए पोकर का एक और बात ध्यान रखिएगा कि पोकर को जो होता है स्क्रू, जैसे बोर्ड हम बनाते हैं तो पोकर का प्रयोग करते हैं कि स्क्रू कसने के लिए उसमें हम छेदे को खांचे को बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जिमलेट जो होता है वो हम ड्रिल करने के लिए, आप देखे होंगे हाथ से जो है आपको जिमलेट मिलता होगा चलाने के लिए, एक जो उसमें ऐठा सा रहता है, आप देखे होंगे एक बड़ा सा छड़ रहता है, इतना बड़ा छड़ रहेगा, उसमें एक हैंडल रहता है, हैंडल को ऐसे घुमाया जाता है तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो घूमता है और अंदर ड्रिल करता है, ठीक है। अगला है छीजल, ये जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, छेनी बोलते हैं। छीजल जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला दिया हुआ है फर्म छीजल और कोल्ड छीजल, ठीक है। तो फर्म छीजल जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं लकड़ी को जो है खांचे बनाने के लिए। आप कभी गए होंगे किसी लोहार के पास गए होंगे, चाहे बढ़ई के पास गए होंगे, तो वहां पे आपको मिलता है छीजल, जिसके हिसाब से वो लोग जो है खांचे काटते हैं उसी के बारे में ये छीजल बोला जाता है। छीजल जो है फर्म छीजल जो होता है 20 से 25 mm बीट वाला होना चाहिए। बीट का मतलब कि उसका जो है होना चाहिए, ठीक है। और ये जो होता है ये लकड़ी पर काटने के लिए किया जाता है। कोल्ड छीजल का प्रयोग करते हैं हम दीवार को काटने के लिए, दीवार में ड्रिल छेद करने के लिए, चाहे हम खांचे बनाने के लिए कोल्ड छीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम जो करते हैं। और ये भी ध्यान रखिए जब कोल्ड छीजल हो चाहे ये फर्म छीजल हो, ध्यान सावधानियां यही रखना होता है, अगर वहाँ पे जो जिसके हैंडल जो होता है जिधर से हम वार करते हैं उस पे जैसे वार किया जाता है इस तरह हो, यहाँ वार किया जाता है तो वो ज़्यादा फैला नहीं होना चाहिए, वो आपको हानि कर सकता है। इसलिए जब ज़्यादा हो जाए तो उसे हटा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसको काट के हटा दीजिए या तो उसका प्रयोग करना हटा दीजिए, उसको हैंडल को किसी तरह उसको चेंज कर दीजिए, ये भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि वो आपको क्षति पहुंचा सकता है, तो उसको सेफ्टी करना होता है। और ऑयल स्टोन, ठीक है, ऑयल स्टोन क्या होता है भाई, ऑयल स्टोन क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी धार लगाते हुए देखे होंगे छीजल पर, फर्म छीजल पर आपने धार लगाते हुए देखे होंगे, जो बनाते हैं तो वो फर्म छीजल पे क्या करते हैं, धार लगाते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। चाहे किसी चीज़ में छुरी में इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो उसके अंदर हम धार लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग ऑयल स्टोन का प्रयोग कहाँ करते हैं, पत्थर होता है एक प्रकार से, वो पत्थर नहीं होता है, पत्थर की तरह रहता है इसलिए स्टोन उसका नाम पड़ गया है। उसके बाद आरी जो होता है 30 से 40 सेमी लंबी टेनन 100 वाला होना चाहिए। आरी जो कि आप लकड़ी को काट सकते हैं, चाहे किसी चीज़ को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हेक्सा जो होता है कॉन्ड्यूक्ट पाइप और जीआई पाइप और वोल्ट आदि को काटने के लिए आपने देखा होगा कि जो आपको हेक्सा मिलता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन के दुकान में जाइएगा तो वहाँ आपको हेक्सा मिलेगा, हेक्सा ब्लेड मिलता है, जिसका प्रयोग आप जो है पीवीसी पाइप को कर सकते हैं, कंडक्ट
वायर को काटने के लिए हम आसानी से प्रयोग करते हैं। और यहाँ हेक्सा का जो होता है ये चीज़ हो गया। और यहाँ आप लोग ध्यान रखिए कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं यहाँ बताने वाला हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। स्क्रू ड्राइवर जो होता है 8 सेमी बीट वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि आपका बीट होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है 20 सेंटीमीटर आकार का होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। साइड कटिंग प्लायर 15 सेंटीमीटर आकार वाला इंसुलेटेड होना चाहिए। पॉकर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर बीट वाला चाहिए। जिमलेट 3, 6, 12 mm वाले व्यास वाला चाहिए। और छिजल 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्म छिजल का प्रयोग करते हैं कहाँ? फॉर्म छिजल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लकड़ी पर करते हैं। 20 से 25 mm तक होना चाहिए। और कोल्ड छिजल का प्रयोग करते हैं कहाँ? 20 से 25 होना चाहिए। ये कार्बन स्टील का होता है। कोल्ड छिजल कार्बन स्टील का होता है, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? दीवार को काटने में करते हैं। ऑयल स्टोन होता है, जिसका प्रयोग हम छुरी में धार लगाने के लिए, चाहे किसी जैसे चाकू में धार लगाने के लिए, चाहे आप देखे होंगे किसी फर्नीचर के दुकान पर ये आपको मिल जाएगा ऑयल स्टोन, ठीक है। और आरी जो होता है 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसका प्रयोग लकड़ी काटने में करते हैं। हेक्सा कंडक्ट पाइप, GI पाइप और वोल्ट इत्यादि को काटने के लिए क्या करते हैं? हेक्सा का प्रयोग करते हैं।